और ब्रेक के बाद बात वक्फ की करें तो वक्फ पर जेपीसी ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया है, लेकिन विपक्ष ने उनके किसी संशोधन को स्वीकार न किए जाने को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा वक्फ बिल बजट सत्र में ही प्रस्तावित है। वक्फ पर जेपीसी ने सौंपी रिपोर्ट, बजट सत्र में पेश होगा विधेयक। वक्फ पर एक बाधा पार, अब संसद में होगा आर पार। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संयुक्त संसदीय समिति ने अपना काम पूरा कर लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर समिति की रिपोर्ट सौंपी। इससे पहले समिति ने बुधवार को इस विधेयक का मसौदा रिपोर्ट स्वीकार किया था। जगदंबिका पाल ने कहा कि समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों के संशोधन को स्वीकार कर लिया है। मुझे विश्वास है कि इस रिपोर्ट के बाद जो बिल आएगा वो बिल निश्चित तौर से अपने आप में जो एक सरकार की मंशा है संशोधन लाने के पीछे, इसका गरीब को फायदा मिले, अनाथ को मिले, बच्चों को मिले, महिलाओं को मिले, इसका फायदा मिलेगा। समिति ने 655 पन्नों की रिपोर्ट स्पीकर को सौंपी है। समिति को विभिन्न हितधारकों से 92 लाख आवेदन मिले थे कि इसमें क्या क्या बदलाव किया जाना चाहिए। समिति को 5 लाख लिखित आवेदन मिले थे। कुल मिलाकर 1.5 करोड़ लोगों ने अपनी राय दी थी। सभी की बात सुनने के बाद समिति ने 14 खंडों में संशोधन किया। समिति ने 5 महीने तक महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि का दौरा किया और कुल 38 बैठकें की। जेपीसी ने 29 जनवरी को बहुमत के आधार पर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। दिल्ली में 2 दिनों तक चली जेपीसी की बैठक में पैनल ने सत्ता पक्ष के 14 संशोधनों को शामिल किया। संसद की संयुक्त समिति ने मसौदा कानून पर रिपोर्ट को 16-11 के बहुमत से स्वीकार कर लिया है। 1.5 करोड़ लोगों ने अपना मंतव्य दिया था और प्रत्येक व्यक्ति की बातें सुनने के पश्चात हम लोगों ने 14 क्लॉजेज में संशोधन किए, 25 संशोधन हुए हैं। बैठक के दौरान विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति नोट प्रस्तुत किए। समिति के बीजेपी के सदस्यों का कहना है कि विधेयक वक्फ संपत्तियों के इस प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास है, तो वहीं विपक्ष ने इसे मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर हमला और वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप बताया। विपक्ष के मुताबिक संशोधनों को स्वीकार न करना लोकतंत्र के लिए खतरा है। भारत के इतिहास में गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को, अनाथों को अधिकार दिलाने का इससे बड़ा बिल शायद आजादी के बाद नहीं आया। वक्फ बोर्ड में विपक्षी सदस्यों द्वारा लाए गए एक भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया और सत्ता पक्ष की तरफ से लाए गए सारे संशोधन स्वीकार कर लिए। ये कमेटियों पर निष्पक्ष न होने का जो एक आरोप लगने लगा है, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। गौरतलब है कि 8 अगस्त 2024 को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य देश की वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन में सुधार लाना है। इस बिल के पेश होने के तुरंत बाद इसे जेपीसी में भेज दिया गया था। केंद्र सरकार अब बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।